हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो देखिए अपन सेकेंड यूनिट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो जैसे अपन फर्स्ट यूनिट में सीरीज के लिए पढ़े थे ना, आरएलसी सीरीज सर्किट। तो ऐसे ही पैरेलल में क्या क्या कौन दो क्वेश्चन देखिए, अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। एक पैरेलल आरएल सर्किट के लिए और दूसरा पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए। क्या 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 कैलकुलेट करना है? इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर और पावर मतलब एक्टिव पावर है ना। ये पावर कौन सा है? एक्टिव पावर, ये वास्तविक शक्ति। और एक फेजर डायग्राम। किस फेजर डायग्राम किसके किसके बीच? सबको ये वो होता है डाउट कि किसके किसके बीच। तो वोल्टेज और करंट के बीच ही फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक। और तीसरा अगर आ सकता है तो पावर ट्रायंगल। और पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल भाई ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये एस, ठीक है। तो ये पावर ट्रायंगल। तो इस चीज़ को दो क्वेश्चन ये हो गए मतलब, है ना। दोनों क्वेश्चन मतलब एक पावर पैरेलल आरएल सर्किट के लिए और पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, ठीक। ये दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन पैरेलल आरएलसी सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन, है ना। आरएलसी सर्किट में कौन सा? रिजोनेंस कंडीशन, इसको देखना है। और चौथा कौन सा क्वेश्चन? आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट में बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर को समझाइए, है ना। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर। तो देखिए बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर शायद आप लोग कम पढ़े होंगे, तो देखिए थोड़ी सी देख लीजिए। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वह रेंज जिसके कारण सिग्नल एग्जिस्ट करता हो, है ना। फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की वह रेंज जिसमें सिग्नल एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट मतलब सिग्नल जिसमें आ जाए, है ना। जैसे तो उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ होने के लिए कितना मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्या पावर होना चाहिए? तो जिससे कि सिग्नल एग्जिस्ट कर जाए। तो सिग्नल को पास होने के लिए, सिग्नल को पास करने के लिए मतलब उस बैंडविड्थ से सिग्नल पास कर जाए, अंदर क्यों चला जाए, सिग्नल को पास करने के लिए पावर कितना होना चाहिए? पावर जो है वो बड़ा या बराबर, है ना, 1/2 के सॉरी देखिए, पावर मतलब पावर पी कितना होना चाहिए? बड़ा या बराबर किसके? 1/2 मैक्सिमम पावर के होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होती है बैंडविड्थ के लिए, मतलब सिग्नल पास कर जाए जिसके लिए। तो पी जो पी है वो क्या होता है? पी आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर पी पावर बराबर क्या होता है? करंट का स्क्वायर इंटू आर, ग्रेटर देन किसके? 1/2 मैक्सिमम पावर के लिए होगा क्या? करंट का मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो देखिए आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और ये आई और ये मैक्सिमम आई करंट है, ठीक। तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? आई जो हो जाएगा, आई बड़ा या बराबर √1/r, और ये आई मैक्स का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। तो आई मैक्स स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, तो आई इज ग्रेटर देन किसके? 1/√2 आई मैक्स की। तो ये कंडीशन होती है कि सिग्नल पूरा का पूरा सिग्नल उस बैंडविड्थ से पास कर जाए। तो इसका जब अपन कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो देखेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी। ये एक्सिस शो करेगी ओमेगा को मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सिस शो करेगी करंट को। और ये करंट जो होगा, ये कौन सा करंट होगा? मैक्सिमम करंट, है ना, मैक्सिमम करंट। और जो यहाँ ये आएगा तो कितना होगा? ये होगा तुम्हारे मैक्सिमम करंट का √2 गुना, ठीक है। तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जहाँ जहाँ ये इसको कट करता है, तो ये हो गया ω1 और ω2, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 इसको मान लो। और जो यहाँ बीच में फ्रीक्वेंसी आएगी ना, जो मैक्सिमम आई मैक्स की वैल्यू होती है वो VS/R, क्योंकि जब अपन देखो रिजोनेंस की कंडीशन पढ़ते हैं XL = XC, तो ये पूरा कट जाता है, जो इम्पीडेंस आता है वो Z के बराबर आता है। तो मैक्सिमम करंट यहीं मिलता है, तो मैक्सिमम करंट VS/R। तो ये कहाँ मिला? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। ये हो गई रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ω1 और ω2 इन दोनों के बीच ये है अपना बैंडविड्थ, इतना है बैंडविड्थ, इतने में ही सारी सिग्नल पास कर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? ये बैंडविड्थ, ठीक। तो बैंडविड्थ बराबर यहाँ क्या हो गया? ω1 - ω2, ठीक है। अब बैंडविड्थ के देखो कई सारे फार्मूले हैं। बैंडविड्थ बराबर, एक तो ये देख लिया अपन ω1 - ω2। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं
ओमेगा नॉट अपान क्यू नॉट। ये क्यू क्या है? ये क्यू है क्वालिटी फैक्टर, है ना, क्वालिटी फैक्टर। ठीक, क्वालिटी फैक्टर देखिए, क्वालिटी फैक्टर इसको भी तो बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है, पहले बताए थे ना, क्वालिटी फैक्टर मतलब कि रिएक्टिव पावर अपान एक्टिव पावर, ठीक, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब अगर डिटेल्स क्वालिटी फैक्टर पढ़ाना है और अगर आप लोग अभी समझ नहीं पाए अच्छी तरह से क्वालिटी फैक्टर, तो आप बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं उससे भी एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा क्वालिटी फैक्टर के लिए, वो सबसे बन जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी देखिए हाँ, ये शायद 5 क्वेश्चन हो गए ना, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किसने, 4 क्वेश्चन, हाँ, तो इतना ही है इसमें सेकेंड यूनिट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।